रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुसैन खान, आप दे रहे हैं पाक टीवी 24। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारा टॉपिक होंगे दो, एक मरियम नवाज़, एक रेहाम खान। पहले हम करते हैं मरियम नवाज़ पर बात। मरियम नवाज़ नून लीग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब देती है। और ये कॉन्फिडेंस वहाँ चलता है जहाँ इनके अपने सहाफ़ी होती हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपको समझाता हूँ, समझ तो गए होंगे। इन्होंने अपने सहाफ़ी वहाँ पे छोड़े होते हैं, सहाफ़ी तो वो होते हैं, लेकिन इन्होंने उनको पर्चियाँ दी होती हैं सवालों की कि आपने ये सवाल करना है, आपने ये सवाल करना है, और वो बंदा वो सवाल करता है तो मरियम नवाज़ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसका सवालों का जवाब देती है। जैसे 30 मार खान है, ठीक है। और इसी दौरान जो जिसको पर्ची नहीं मिली होती, जिसने पर्ची नहीं ली होती, सहाफ़ी साहब एक कैसे तो नहीं होते, बहुत बहुत ईमानदार भी हैं जो अपना यानी कि जो अपना काम है ईमानदारी के साथ करते हैं। सहाफ़त जो ईमानदारी के साथ करते हैं वो सवाल कर लेता है। मरियम नवाज़ की फिर गैब वहाँ से, हाँ, मरियम नवाज़ गुम, कोई जवाब नहीं है, कोई क्या करे, देखती है मजबूर हो जाती है कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, ठीक है। फिर उसके साथ वाली जो होती हैं, मरियम औरंगज़ेब होती है, हिना परवेज़ भट्ट होती है, वो कहती है नहीं नहीं आप सवाल नहीं करें, आपका नंबर नहीं है, आप सवाल करें, आप सवाल करें, जिसको पर्ची दी होती है। लेकिन वो कहता है मेरी बात का जवाब दें, मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा हक़ है सवाल करना, तो आप इस बात का जवाब दें, इस सवाल का जवाब दें। मरियम नवाज़ कहती है नहीं इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, या उसको चुप करवा दिया जाता है, ठीक है, या मरियम नवाज़ वो कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली जाती है, ठीक है। मोस्टली यही होता है कि उसको चुप करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो इनकी हाल है, ये इस तरह की तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप लोगों को पता है कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अपनी राय लाजमी कमेंट में दीजिएगा कि क्या ये ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। अब आते हैं रेहाम खान। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। आपने वीडियो देखी, ये मैंने मोबाइल से ना रिकॉर्ड की हुई है, यानी स्क्रीन रिकॉर्ड होता है वो मैंने किया हुआ है ऑन, और उससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये रेहाम खान का ट्विटर अकाउंट है, इसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान लेट गया। आप देख सकते हैं कि इसमें इसने हैशटैग यूज़ किया हुआ है, इमरान खान लेट गया इमरान खान, इस तरह का, ठीक है। अब ये देखें कि नीचे कितने कमेंट इसको ट्वीट का ना जवाब रिप्लाई आया हुआ है, यानी कि ट्वीट हुआ है, नीचे ट्वीट हुए हैं बहुत ज़्यादा। किसी ने कुछ बोला हुआ है, किसी ने कुछ बोला हुआ है, यानी कि इसको आपने देख चुके हैं कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप देख रहे हैं ये वीडियो। बिल्कुल इन लोगों का इज्जत से दूर दूर कोई रिश्ता नहीं है। ये औरत रेहाम खान इमरान खान की बीवी रही है, पहले रह चुकी है। इसने डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद, इसने रेहाम खान ने किताब लिखी इमरान खान पर, जिसमें इसने लिखा कि ये ड्रग्स यूज़ करता है, बहुत कुछ लिखा। जो एक इज़्ज़तदार इंसान जो होता है ना, इज़्ज़तदार इंसान, मर्द या औरत, वो तस्लीम भी नहीं कर सकती कि इस तरह का कुछ हो, या लिखा जाए या पढ़ा जाए। लेकिन इसने सारी हदें पार करके उस किताब में सब कुछ लिखा। वकार ज़का ने इसका इंटरव्यू किया, उसने सवाल किए, लेकिन ये वहाँ पे जवाब नहीं दे सकी। उसके बाद क्या होता है, 2019 में इसने एक ट्विटर पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर इसने एक इमरान खान और एक जो जुल्फ़ी बुखारी जो है, उस पर इसने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका के अंदर एक होटल है रोज़वेल्ट, आई थिंक इस तरह का नाम है, वो करप्ट तरीके से ये इमरान खान और जुल्फ़ी बुखारी जो है ना उसे सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने केस करवा दिया था ना इस पर, तो बरतानवी अदालत ने ये फैसला किया कि रेहाम खान को 50,000 पाउंड जुर्माना हुआ। जुर्माने के साथ साथ ये भी कहा गया कि अब रेहाम खान माफ़ी भी मांगे, ठीक है। रेहाम खान ने ट्विटर अकाउंट, फेसबुक और यूट्यूब पर आकर माफ़ी भी मांगी जुल्फ़ी बुखारी से। और अब मुझे नहीं पता जुर्माना कैसे पे करती है या कुछ भी है, जो भी है वो उसकी मर्ज़ी, ठीक है। तो अब ये सोचें कि ये औरत कहाँ तक गिर चुकी है, सिर्फ फेम हासिल करने के लिए, ख़बरों में रहने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। आप खुद सोचें कि इसकी अक्ल का, यानी कि कितना शाऊर है इसको, इसे नहीं परवाह, इसको अपनी इज़्ज़त की भी नहीं परवाह,
جب اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں تو پھر کسی کی عزت کی کیا پرواہ ہوگی. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سیاست کرنی ہے تو صحیح سیاست کریں, ٹھیک ہے. کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, جو بھی ہے اس کو ٹارگٹ نہ کریں. سیاست کو کریں, سیاست آپ کا حق ہے, آپ کریں سیاست, لیکن اس طرح کی سیاست نہ کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.